ये कीजिए पेज नंबर 301 अशकाल। ये दो प्रॉब्लम्स है बेटा, अशकाल उतारना था, शक्ल उतारना बेटा। पहला प्रॉब्लम, एक शख्स पतंग उड़ा रहा है जिसका जाविया फराज अल्फा है। तो यहाँ पर हल, पहला प्रॉब्लम का हल देखिए। एक शख्स क्या कर रहा मालूम, पतंग उड़ा रहा बेटा। पतंग उड़ा रहा बोलता अपन ऐसा ठहर गया, ऐसा पतंग उड़ा रहा बोलते वो सीधा नहीं जाते ना बेटा, ऐसा टेढ़ा जाता, ऐसा क्रॉस। ओके, तो यहाँ पर मैं एक शख्स है, ये शख्स है समझ लो ए, ये शख्स है ए, इन पतंग उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है। तो पतंग उड़ा तो हवा में ऐसे ही पतंग ऐसा चल, यहाँ पर पतंग, ये बी, ये पतंग। शख्स पतंग उड़ा रहा है जिसका जाविया फराज, जाविया फराज बनना हो तो यहाँ पर एक उफकी खत है। अब ये उफकी खत से ये खत नजर है, ये यहां से उड़ा रहा होता अपन इसको देख रहे खत नजर। यहां पर ये दोनों के दरमियान में जाविया बन रहा होगा, जो जाविया है जिसका अल्फा, ये अल्फा बन रहा। ओके, अब और उस शख्स के हाथ से पतंग का फासला एल है। शख्स का हाथ यहां पर ऐसा उड़ा रहा, ये पतंग यहां पर है, ये दोनों का दरमियानी फासला एल। हो गया। तो अब हम लोग पतंग जहां से है बेटा वहां से एक उमूदी खत ऐसा खींच लेते हैं। यहां पर ए बी तो हो गया, यहाँ पर सी, इसका नाम यहां पर नंबर दर्ज, बस एक इसकी शक्ल उतारो तो उतना ही, कुछ भी नहीं कर सकते। नंबर 2, नंबर सेकंड वन शक्ल। एक शख्स एक नदी के किनारे मौजूद एक हिच बुलंदी वाले दरख्त से, बोलते क्या है राउंड, एक दरख्त है ए बी, दरख्त जिसकी बुलंदी है हिच, क्या है, एक शख्स नदी के किनारे मौजूद हिच मीटर, कुछ भी हिच मीटर या जितना जो दिया बोलिए, एक दरख्त से नदी के दोनों किनारों का, नदी के दोनों किनारों का मुशाहिदा कर रहा है। ये नदी चल रही है, यहाँ नदी है बेटा, ये नदी, ये नदी पूरी नदी है, बहते हुए चल जाए। ओके, अब ये नदी के एक किनारे में एक दरख्त है, हिच मीटर बुलंदी वाला एक दरख्त है। अब उन क्या कर रहा था, एक लड़का यहां पर ऊपर ठहरा, पर लड़का ये लड़का है यहां पर ऊपर, ऊपर से क्या कर रहा है देखेंगे, वाले दरख्त से नदी के दोनों किनारों का मुशाहिदा कर रहा है। यहां से नदी के दोनों किनारे, मतलब ये एक किनारा है, ये एक किनारा है, किनारा और ये एक किनारा, दोनों किनारों को देख रहा, यहां से ऊपर से देख रहा। बोले जब हम लोग क्या करना पड़ता, एक उफकी खत ऐसा, यहां से नदी के ये किनारे को देख रहा, मिसाल के तौर पर यहां पर ऐसा, ये किनारे को देख रहा, या नहीं तो शक्ल के साथ यहां पर नदी है, यहां पर तक देख, यहां ले निकाल दे रहा हूं, या नहीं तो हम लोग दरख्त को क्या करेंगे और क्या पूरा। अब यहां से देख रहा तो यहां से एक जाविया नशेब बन, हो गया। फिर यहां से दूसरे किनारे को भी देख रहा, फिर यहां पर एक जाविया बन रहा, यहां से एक जाविया नशेब बन रहा, दो जाविया नशेब बन रहा। अब देखेंगे दोनों किनारों का मुशाहिदा, जहां पर नदी की चौड़ाई डी, ये नदी की चौड़ाई यहां से लेकर ये नदी, ये ए बी हो गया था बेटा, या सी ये डी,
कितना बोल रहा है, नदी की चौड़ाई d है, ये d मीटर, जो भी मीटर में दिया तो मीटर, फीट में कुछ भी दिया तो वैसा लिख देना। जाविया नशेब θ1 और θ2 है, जहां पर θ1 छोटा है θ2, वो तो θ2 बड़ा है, वो तो यहां पर ये जमीन से यहां पर 90 दर्जे रहता है। जैसा जैसा हम लोग दूर चलते रहेंगे जाविया कम होते रहेगा, तो यहां पर जो रहता इससे ये कम रहता, ये बड़ा रहता, ये बड़ा, ये छोटा और बढ़ते रहता, ऐसा जैसा रहता ये छोटा रहता, मतलब मैं बोल रहा हूं छोटा। ओके, अब इन क्या बोला, कौन छोटा है, θ1 छोटा है, तो ये छोटा, तो यहां से यहां तक का जो जाविया है ये θ1 है, यहां से यहां तक का जो जाविया है ये पूरा यहां से यहां तक ये θ2 है, ये θ2 इधर से ये θ2 ये यहां से आके ये लकीर को टच हो रहा था, तो यहां पर जो आ रहा है ये θ2 है, फिर यहां से यहां पर तक आ रहा है ये इधर जो लकीर है ये हमारा θ1, बस शक्ल होता होगा, ऐसा शक्ल होता है। पेज नंबर 301 सोचिए और तबादला ख्याल कीजिए। क्या है फर्स्ट प्रॉब्लम, आप अपने स्कूल के इमारत की छत का d मीटर के फासले से, बोल तो हल देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम का हल क्या बोल रहा, एक अपने स्कूल की इमारत बताइए ए बी, ये स्कूल की इमारत है, स्कूल की बिल्डिंग एक, आप अपने स्कूल की इमारत, ये इमारत की छत का, ये छत है, ये ऊपर जो छत है ये इमारत का छत है, छत का d मीटर के फासले से, तो ये d यहां से d मीटर का फासला, यहां से यहां तक d मीटर, d मीटर के फासले से छत को क्या कर रहे, फासले से मुशाहिदा कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, अपने बिल्डिंग के छत को देख रहे, यहां से बोले तो ये ऊपर की छत हो गया, यहां से छत को देखना, छत को देख रहे, तो यहां पर ऊपर की छत से ये छत से एक जाविया बनता, वो जाविया है वो जिसका जाविया फराज अल्फा है, ये अल्फा, जाविया फराज अल्फा दे दिया। इस इमारत की बुलंदी मालूम करने के लिए, ये इमारत की बुलंदी h इज इक्वल टू कितना, ये मालूम करने के लिए आप किस मुसल्लसी निस्बत का इस्तेमाल करते हैं, बोले तो ये अल्फा हमारा जाविया है, ये कोसा हो गया, मुकाबिल हो गया, यहां पर ये तो 90 दर्जे मालूम है, ये मुकाबिल हो गया, अब हम लोग को ये मालूम है, ये चीज मालूम है, हम लोग को ये मालूम करना है तो कितना है, ये मुकाबिल और ये मुतसिला है, मुकाबिल बटे मुतसिला बोल तो कौन सा, मतलब इमारत की बुलंदी मालूम करने के लिए ये मुकाबिल वितर तो हम लोग को मालूम ही नहीं, ये मुतसिला मालूम है, अब मुकाबिल मालूम करना है, हम लोग को मुतसिला मालूम है, मालूम करने के लिए कौन सा, मुकाबिल बट्टे मुतसिला, बोले तो tan थीटा का इस्तेमाल करना होगा, कौन सी मुसल्लसी निस्बत इस्तेमाल करना हो तो tan थीटा का इस्तेमाल करना, क्यों tan थीटा के बदले में क्या है यहाँ पर tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा का मुकाबिल बट्टे अल्फा हम मुतसिला, ये मालूम करने की जरूरत नहीं है मगर मैं समझा रहा हूं, अल्फा का मुकाबिल तो क्या ए बी, इसका मुतसिला क्या है ए सी इज इक्वल टू ए बी बोले तो h बट्टे ए सी बोले तो डी बोले तो कुछ खदर देता बता, d इज इक्वल टू 5 कुछ भी, या अल्फा भी कुछ खदर देता, सिफर या नहीं तो 30 45 60 कुछ भी एक खदर दे देता, कौन सी खदर देता उसके हिसाब से अपन ये सवाल को हल करके उसकी खदर मालूम कर सकते, तो कौन सी मुसल्लसी निस्बत यूज करना बोले तो
tan थीटा की मुसल्लसी निस्बत इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम, एक 1 मीटर तूल वाली सीढ़ी एक इंतसाबी दीवार से टिकी हुई है। इंतसाबी मतलब ये सेकंड प्रॉब्लम का हल देखिए, एक इंतसाबी बोले तो एक खड़ी दीवार है भाई, ये ए बी इंतसाबी दीवार तो खड़ी दीवार, इंतसाबी दीवार है। इसकी बुलंदी दे दिया, मतलब एक 1 मीटर तूल वाली सीढ़ी नहीं दिया, एक इंतसाबी दीवार, ये इंतसाबी दीवार से टिकी हुई है। अब क्या करें, एक सीढ़ी लगा बेटा, इसका एक सीढ़ी लगा। सीढ़ी क्या करती है बेटा, जमीन को टच होती है, जमीन ये इसको टच करे, ये क्या है, सीढ़ी। सीढ़ी एक 1 मीटर, ये 1 मीटर वाली एक सीढ़ी है, 1 मीटर वाली सीढ़ी एक इंतसाबी दीवार से टिकी हुई, ये दीवार को टिका दिया ऐसा, जो सतह जमीन से थीटा का जाविया बनाती है। जमीन यहां पर ये ए बी हो गया बेटा सी, ये जमीन से यहां पर ये जमीन है, ये पूरी जमीन से यहां पर ये जमीन हो गया, ये हमारा ये उफकी खत हो गया, यहां से हम लोग इसको टिकाए, वो तो यहां से यहां तक देख रहे, वो तो यहां से यहां पर एक जाविया बनता, ये जाविया थीटा बनाती है, ये थीटा। दीवार के उस मुकाम तक बुलंदी जहां सीढ़ी टिकी हुई है मालूम, तो क्या बोला देखिए, दीवार के उस मुकाम तक, दीवार के उस मुकाम तक जहां पर सीढ़ी टिकी हुई, यहां तक मुकाम तक बुलंदी जहां सीढ़ी टिकी हुई है मालूम करने के लिए, मतलब ये सीढ़ी कहां पर टिकी, यहां पर, यहां से लेकर ये मतलब दीवार, ये दीवार की बुलंदी, ये दीवार की बुलंदी है, ये मालूम करने के लिए मुसल्लसी निस्बत, कौन सी मुसल्लसी निस्बत का इस्तेमाल करना होगा। ये मेरा थीटा है, ये थीटा का मुकाबिल हो गया, ये थीटा का मुकाबिल, ये मेरा भीतर है, थीटा के मुताबिक ये यहां पर 90 दर्जे रहता है, ये तो मालूम आपको। अब मेरे को मुकाबिल मालूम करना है, मेरे को भीतर मालूम है, मुकाबिल बटे भीतर तो क्या, कौन सा इल्म मुसल्लस के निस्बत इस्तेमाल करना पड़ता, मुकाबिल मालूम करने के, दीवार की बुलंदी मालूम करने के लिए साइन थीटा का इस्तेमाल करना होगा। तो समझ में आया, यहां पर देखिए, जो सतह जमीन से हो गया ये उस मुकाम, दीवार के उस मुकाम तक, दीवार बुलंदी जहां सीढ़ी टिकी हुई है, दीवार के ये बुलंदी जहां पर सीढ़ी टिकी हुई है, दीवार तो और ऊंची है बेटा, ये दीवार और भी है, दीवार कितनी है मालूम, मगर अपन सीढ़ी जहां तक टिका है वो टिकाए हुए मुकाम तक दीवार की बुलंदी मालूम करना, तो ये मालूम करना है। ये मालूम करना बोले तो इसके साथ इन तो भी रहना, इन तो भी रहना, इन नहीं, मतलब ये है, ये मालूम करना है तो इसके साथ ये तो भी रहना, ये तो भी रहना, मगर ये नहीं है तो ये क्या है हमारा भीतर है, ये क्या है हमारा थीटा का मतलब मुकाबिल और भीतर का रिश्ता, उससे निस्बत करने वाला क्या, मुसल्लसी निस्बत क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर हम लोग को है, साइन थीटा के मुताबिक हम लोग ये हमारी दीवार की बुलंदी जहां पर सीढ़ी टिकी हुई है वहां तक मालूम कर सकते। ठीक है।